सुंदरवन गांव के जंगल में सर्दियों का मौसम शुरू हो गया था। जंगल में हर तरफ बर्फ गिर रही थी। इस कड़ी ठंड में बेचारी रानो चिड़िया का घर टूट जाता है। वो बड़ी मुश्किल से अपनी और अपने अंडों की जान बचाती और एक पेड़ पर पत्तों के अंदर छुपकर बैठी होती। हे ऊपर वाली, ये क्या हो रहा है? इससे पहले तो इतनी बर्फ कभी नहीं गिरी। शुक्र है जो मैंने अपने अंडों को बचा लिया। अब मैं इस रात में अपने अंडों को लेकर कहाँ जाऊंगी? कहीं ज्यादा ठंड की वजह से मेरे अंडे टूट ना जाए। तो ऐसे रानो चिड़िया बहुत परेशान होती है। वहीं उसके पड़ोस में कबों का घर होता है जो आराम से अपने घर के अंदर बैठी होती है। अरे गौरी, आज तुमने क्या पकाया है? जल्दी जल्दी से कुछ गरम खिलाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। अरे कालू जी, मैंने कुछ नहीं पकाया और ना ही पकाने वाली हूँ। अरे गौरी, पर तुम खाना क्यों नहीं पकाओगी? घर में सब कुछ तो है, चावल दाल सब्जियाँ, फिर तुम्हें और क्या चाहिए? अरे कालू जी, मैं हर रोज ही रूखा सूखा खाना खाकर थक गई हूँ। चलो आज कुछ अच्छा खाना खाते हैं। अच्छा, कैसा अच्छा? तुम्हें पता भी है बाहर कितनी ज्यादा बर्फ गिर रही है, तो हमें इस ठंड में और कुछ भी नहीं मिलेगा। अब चुपचाप जाओ और खाना बनाओ। तो ऐसे गोरी कवि कालू कौवे की बात सुने बिना ही घर से बाहर आ जाती है और अपनी तेज नजर चारों तरफ घुमाती है तो उसे रानी चिड़िया अपने अंडों के साथ बैठी नजर आती है। इतने में घर के अंदर बैठा कालू कौवा भी बाहर आ जाता है। अरे वाह कालू जी, वो देखिए, वो छोटी चिड़िया अपने अंडों के साथ खुले में बैठी है। आज तो मैं उसके अंडों का ऑमलेट बनाकर खाऊंगी और रूखा सूखा दाना नहीं खाऊंगी। हाँ गौरी, अंडों का ऑमलेट खाने में तो बड़ा मजा आएगा। चलो अब इस छोटी चिड़िया के जाने का इंतजार करते हैं। तो ऐसे बोलकर वो दोनों जालिम कभी एक जगह पर छुप जाते हैं और रानी चिड़िया के जाने का इंतजार करते हैं। अरे पता नहीं ये बर्फ गिरना कब बंद होगी। मैं बर्फ के बंद होने का इंतजार नहीं कर सकती, ऐसे तो मेरे अंडे खराब हो जाएंगे। मुझे जल्दी ही घोंसले का इंतजाम करना होगा। तो ऐसे बोलकर वो अपने अंडों को छुपा देती है और वहाँ से चली जाती है। अरे गौरी, चली गई, वो छोटी चिड़िया चली गई। अब जाओ तुम घर में जाकर आमलेट बनाने की तैयारी करो और मैं अंडे लेकर आता हूँ। तो ऐसे बोलकर कालू कौवा अंडों के पास आता है और दोनों अंडे लेकर वहाँ से चला जाता है। अरे चिड़िया बहन, आपके घर में कोई घोंसला है तो मेहरबानी करके मुझे दे दे। मेरा घर टूट गया है और बाहर बहुत ज्यादा बर्फ गिर रही है, तो मुझे अपने अंडों को छुपाने के लिए एक घोंसले की जरूरत है। हाँ बहन जी, मेरे पास एक घोंसला है, आप वो ले जाओ और अपने अंडों को उसमें छुपा दे। अरे चिड़िया बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। और हाँ, मौसम ठीक होते ही मैं दूसरा घोंसला बनाकर आपको दे जाऊंगी। अब मेरे अंडे घोंसले में महफूज रहेंगे और उन्हें कुछ भी नहीं होगा। तो ऐसे रानी चिड़िया बहुत खुश होती है क्योंकि उसे उस ठंड में घोंसला मिलता है। तो वो घोंसला लेकर जल्दी से उस पेड़ पर आती है जहाँ उसने अपने अंडों को छुपा कर रखा होता है। पत्तों को नीचे गिरा देखकर रानो चिड़िया बहुत डर जाती है और इधर उधर अपने अंडों को ढूंढती है, पर उसे अपने अंडे कहीं पर भी नहीं मिलते। अरे मेरे अंडे कहाँ गए? मैंने यहीं पर तो छुपाए थे, फिर कौन सा आलिम मेरे अंडे उठा कर ले गया? मैं सही से देखती हूँ, शायद यही कहीं पर पड़े होंगे। तो ऐसे रानी चिड़िया बहुत उदास होती है और अपने अंडों को ढूंढ रही होती है कि इतने में थोड़ी दूर खड़े कबूतर की नजर उस पर पड़ती है तो वो जल्दी से उसके पास आता है और पूछता है, अरे चिड़िया बहन, क्या हो गया? आप रो क्यों रही है? अरे कबूतर भैया, मैंने यहाँ पर अपने अंडे छुपाए थे और मैं घोंसला लेने गई थी, पर जब मैं वापस आई तो मेरे अंडे यहाँ पर नहीं थे। क्या आपने यहाँ से किसी को जाते हुए देखा जिसके पास मेरे अंडे हो? अरे नहीं नहीं चिड़िया बहन, मैं तो अभी अभी यहाँ पर आया हूँ, तुम्हें रोता हुआ देखा तो तुम्हारे पास आ गया। मैंने किसी को भी नहीं देखा। अब मैं अपने अंडों को कहाँ ढूंढूंगी? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अरे चिड़िया बहन, अब रोने से कुछ भी नहीं होगा क्योंकि जो भी आपके अंडे ले गया अब तक तो वो उसे खा भी गया होगा। तो ऐसे बोलकर कबूतर वहाँ से चला जाता है, पर रानो चिड़िया चुप नहीं बैठती और अपने अंडों की तलाश में निकल जाती है। अरे कालू जी, कढ़ाई गर्म हो गई है, अब जल्दी से ऑमलेट बनाओ क्योंकि मेरे मुंह में पानी आ रहा है और बहुत ज्यादा भूख भी लगी है। हाँ गौरी, अभी बनाता हूँ, बस 1 मिनट सब्र करो। तो ऐसे बोलकर जैसे ही कालू को अंडे फोड़ने वाला होता है तो उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। अरे कालू जी, जल्दी से अंडों को छुपा दो, कोई आया है, मैं बाहर जाकर देखती हूँ। तो ऐसे कालू कौवा जल्दी से अंडों को अपने घोंसले में छुपा देता है और वहाँ पर बैठ जाता है और गौरी कभी घर के बाहर आती है। अरे कभी बहन, मैंने उस बड़े पेड़ पर अपने अंडे छुपाए थे पर अब वहाँ पर नहीं है। क्या आपने किसी को मेरे अंडे ले जाते हुए देखा? क्योंकि आपका घर उस पेड़ के बहुत करीब है। अरे नहीं नहीं चिड़िया बहन, हम तो अभी अभी सोकर उठे हैं, हमने किसी को भी आपके अंडे ले जाते हुए नहीं देखा। ये सुनकर बहुत बुरा लगा, पता नहीं वो कौन जालिम था जो आपके अंडे चोरी करके ले गया। पर आप फिक्र मत करें, ऊपर वाला उसे उसकी की सजा जरूर देगा। तो ऐसे गोरी कवि की बातें सुनकर रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है और गोरी कवि घर के अंदर आकर दरवाजा बंद कर लेती है। अरे गोरी, इतनी रात को कौन आया था? अरे कालू जी, और कौन होगा? वही छोटी चिड़िया थी जिसके हमने अंडे चुराए हैं। वो मुझसे अपने अंडों के बारे में पूछ रही थी। अच्छा, तो कहीं उसको हम पर शक तो नहीं हुआ? नहीं नहीं कालू जी, मैंने उस चिड़िया को जरा भी शक नहीं होने दिया। अब जल्दी करें, इससे पहले कोई और आ जाए, हम जल्दी से अंडों का ऑमलेट बनाकर खा लेते हैं। अरे नहीं गौरी, अभी बहुत रात हो गई है, बस थोड़ी ही देर में सुबह होने वाली है, तो हम दोनों अंडों का ऑमलेट सुबह बनाएंगे। तो ऐसे गोरी कभी कालू कभी की बात मान लेती है और वो दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह हो जाती है और मौसम भी साफ होता है।
अरे कालू जी, जल्दी से अंडे निकाले, मुझसे अब और सब्र नहीं हो रहा। तो जैसे ही कालू का अंडे बाहर निकालता है तो इतने में फिर से उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। अरे कालू जी, जल्दी करे, अंडों को छुपा दे, पता नहीं कौन मनहूस आ गया, मैं भी जाकर देखती हूँ। तो ऐसे बोलकर गोरी कभी बाहर आ जाती है और कालू कौवा जल्दी से अंडों को अपने घोंसले में छुपा देता है। अरे कबूतर, क्या हो गया, इतनी सुबह सुबह क्यों परेशान करने आए हो? अरे गोरी, चलो आज मौसम साफ है, पेड़ों से बहुत सारे फल गिरे होंगे, तो हम फल खाने चलते हैं। अरे कबूतर, हमें नहीं खाने फल, तुम्हें जाकर खाओ। अरे गोरी, तुम्हें नहीं खाने तो मत खाओ, कम से कम कालू को ही बुला दो, उसे जामुन बहुत पसंद है। मैंने एक बार कहा ना कि कालू जी सो रहे हैं, जब वो जाग जाएंगे तो मैं उन्हें बता दूंगी। अब जाओ यहाँ से। ठीक है गोरी, जब वो जाग जाए तो उसे बता देना, मैं घर में उसका इंतजार करूंगा, क्योंकि मेरा अकेले जाने का दिल नहीं है, तो मैं उसके साथ ही जाऊंगा। तो ऐसे गोरी कभी गुस्से में घर के अंदर आ जाती है और कबूतर रानू चिड़िया के पास चला जाता है। देखा कबूतर भैया, वो गोरी किसी को भी अपने घर के अंदर नहीं जाने दे रही। मुझे तो पूरा यकीन है कि मेरे अंडे उसके पास है। हाँ चिड़िया बहन, मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लगता है, क्योंकि मौसम साफ होती ही कालू मेरे साथ फल खाने आता है, पर आज मेरे इतने बुलाने पर भी नहीं आया। अरे कबूतर भैया, तो आप कुछ ऐसा करें कि वो दोनों पति पत्नी घर से बाहर आ जाए और फिर मैं अपने अंडों को उनसे बचा सकूं। ठीक है चिड़िया बहन, मेरे पास एक आइडिया है, अब आप देखती जाए कि मैं क्या करता हूँ। तो ऐसे बोलकर कबूतर जल्दी से अपने घर आता है और वहाँ से कुछ फल लेकर कबू के घर के सामने रख देता है और फिर जोर जोर से दरवाजे पर दस्तक देता है। अरे गोरी, पता नहीं कौन हमारे ऑमलेट का दुश्मन है जो बार बार आ जाता है, तुम जरा जाकर देखो। अरे कालू जी, इस बार जो भी होगा मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। तो ऐसे बोलकर गोरी कभी बाहर आ जाती है, पर वहाँ पर तो कोई नहीं होता, तो उसकी नजर सामने पड़े फलों पर जाती है, तो वो उन्हें लेने चली जाती है। इतने में कबूतर उनके घर के दरवाजे पर आता है और कालू कभी को आवाज लगाता है। अरे कालू, कहाँ हो, जल्दी से दरवाजा खोलो, मुझे तुमसे जरूरी काम है। अरे ये तो हमारे कबूतर की आवाज है, पता नहीं ये गोरी कहाँ चली गई। अब मैं जल्दी से बाहर जाता हूँ, अगर मैं बाहर नहीं गया तो वो घर के अंदर आ जाएगा और फिर वो अंडे देख लेगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तो ऐसे बोलकर कालू कौवा जल्दी से बाहर चला जाता है। इधर वो बाहर आता है और उधर रानू चिड़िया खिड़की से उनके घर के अंदर आ जाती है। अरे सालिम कौवो, तुम दोनों मेरे अंडे खाना चाहते थे, अब मैं अपने अंडों की जगह ये सफेद पत्थर यहाँ पर रख देती हूँ, तो जैसे ही वो दोनों अपनी चोंच इस पर मारेंगे उनकी चोट टूट जाएगी और ऐसे उन्हें उनकी की सजा भी मिल जाएगी और फिर वो दोबारा कभी भी किसी के अंडे नहीं चुराएंगे। तो ऐसे बोलकर रानू चिड़िया अपने अंडे लेकर वहाँ से भाग जाती है और अपने घोंसले में आ जाती है। वहाँ कबूतर उसका इंतजार कर रहा होता है। अरे चिड़िया बहन, आपको आपके अंडे मिल गए। हाँ कबूतर भैया, मुझे मेरे अंडे मिल गए, ये तो अच्छा हुआ जो अपने वक्त रहते उन्हें घर से बाहर बुला लिया, वरना वो तो मेरे अंडे तोड़ने ही वाले थे। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अरे चिड़िया बहन, इसमें एहसान की क्या बात है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि मैंने आपकी मदद की, और अगर आगे भी आपको किसी मदद की जरूरत हो तो मेरा घर यहीं पर है। अरे नहीं कबूतर भैया, अब मैं यहाँ पर नहीं रहूंगी, मैं जंगल छोड़कर जा रही हूँ, मेरा घर टूट गया है। वो कभी एक बार मेरे अंडे चोरी कर चुके हैं, अगर उन्हें दोबारा पता चला तो हो सकता है वो मेरे अंडे दोबारा चोरी करे। अब मैं यहाँ पर नहीं रह सकती। तो ऐसे बोलकर रानू चिड़िया अपने अंडे लेकर वहाँ से चली जाती है। इधर कौवे भी फल लेकर अपने घर आ जाते हैं और वो दोनों बहुत खुश होते हैं। अरे गोरी, चलो अब आमलेट बनाते हैं, इस बार कोई भी आ जाए हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। हाँ कालू जी, अब तो ये दरवाजा आमलेट खाकर ही खोलेगा, अब जल्दी से कंडा मुझे दे दे। तो ऐसे बोलकर वो दोनों एक एक अंडा अपने सामने रख लेते हैं। वो जैसे ही अंडों पर अपनी चोंच मारते हैं तो उन दोनों की चोंच टूट जाती है, क्योंकि वो अंडे नहीं बल्कि सफेद पत्थर होते हैं। अरे कालू जी, मेरी तो चोंच टूट गई, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। हाँ गोरी, ये तो अंडे नहीं बल्कि पत्थर है, ये देखो मेरी भी चोंच टूट गई। अरे कालू जी, अब मैं आगे से कभी भी अंडे नहीं तोड़ूंगी और ना ही ऑमलेट खाऊंगी, इस वजह से मेरी चोंच टूट गई, अब ये ठीक कैसे होगी। अरे गोरी, ये सब तुम्हारा किया धरा है, ना तुम ऑमलेट खाने की जिद करती और ना हमारे साथ ये सब होता, ये हमें हमारे कामों की सजा मिली है। वैसे रानू चिड़िया उन दोनों को अच्छा सबक सिखाते और खुद अपने अंडे लेकर वहाँ से दूर चली जाती। तो प्यारे दोस्तों, इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी दूसरों के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं ना कि कर भला तो हो भला। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा, और हाँ, कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।